कभी कभी ना ज़िंदगी इतनी सख्त हो जाती है, इतनी मसरूफ़ हो जाती है कि अपने लिए हम वक्त ही नहीं निकाल पाते। आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ दिन है, क्योंकि आज का दिन मैंने बहुत सारे काम निपटाने हैं, पूरे घर को मैनेज करना है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियों और सब मेरे देखने वाले, कैसे हैं आप लोग सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें। तो फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने आलू को उबाल के रख लिया है। उसमें मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया डालूँगी और लाल मिर्च पाउडर मिक्स करूँगी। यूँ तो मेरा दिन बहुत बिज़ी दिन है आज का, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। कभी कभी इतनी थक जाती हूँ मैं कि रात होते ही मेरा दिल चाहता है कि बस अब बहुत हो गई, अब मैं सो जाऊँ। 8 बजे के बाद मेरी इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि बस दिल करता है कि मैं जाऊँ और सो जाऊँ, और अपने लिए मैं टाइम ही नहीं निकाल पाती। लेकिन फिर भी लोग कहने वाले कहते हैं कि आप करती क्या हो। बच्चों की परवरिश, बच्चों की तरबियत करना, अपने शौहर को देखना, सुबह सुबह उठ के घर के काम, सफाई, सब कुछ करने के बाद भी लोग आपको किसी हाल में खुश नहीं रहने देते। बस परेशान करते हैं, ताने मारते हैं। लेकिन मैं इन सब की बातें पहले दिल पे ले लेती थी। पहले मुझे डिप्रेशन हो जाता था, मैं सोचती थी कि मैं इतना कुछ करती हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। मुझे ताने मारते हैं, मुझे छोटी-छोटी बातों पर मुझे टॉन्ट कर देते हैं। लेकिन अब मुझे इन सब बातों की आदत हो गई है। मैं कहती हूँ यार, मैं जो कर रही हूँ वो मैं अपने लिए कर रही हूँ, अपने घरवालों के लिए कर रही हूँ, अपने बच्चे, अपने शौहर के लिए कर रही हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या कह रहा है। मुझे फ़र्क पड़ना चाहिए कि मैं अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करूँ, अपने बच्चों को अच्छा सिखाऊँ, पढ़ाऊँ, लिखाऊँ। बस यही मेरी ज़िंदगी होनी चाहिए, क्योंकि लोग तो आपसे किसी भी हाल में खुश नहीं होंगे। अगर आप अच्छा करेंगी तब भी वो आपको बुरा कहेंगे, और अगर आप बुरा करेंगी तब भी आपको बुरा कहेंगे। आज बच्चों को मैंने स्कूल में मैगी दी थी, तो एक मैगी बची हुई थी तो मैंने कहा मैं ही बनाकर खा लूँ। कभी-कभार बच्चों की चीज़ें बड़ों को भी अच्छी लगती हैं। मुझे मैगी खाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने अपने लिए भी मैगी बना ली। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी एक हाउसवाइफ़ की कभी भी छुट्टी नहीं होती। चाहे वो बीमार हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसे अपना घर मैनेज करना ही पड़ता है। देखिए जी, मैं कपड़े प्रेस करने लग गई हूँ। मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाऊँ, प्रेस करके पहनाऊँ, तरीके से रखूँ, अच्छे से रखूँ। क्योंकि जिस तरह से आपके बच्चे रहेंगे, उनको उसी तरीके की आदत होगी। बच्चों को साफ़-सुथरा रखने की कोशिश करें, इससे सेहत भी अच्छी होती है। बच्चों की आदत भी साफ़-सुथरे रहने की होती है। बच्चों को जितना अच्छे से रखेंगी आप, उतना ही आपको अच्छा लगेगा, उतना ही आपके बच्चे सीखेंगे। ज़िंदगी सो-सो के गुज़ार के क्या फ़ायदा? जब तक मेहनत नहीं करेंगे आप, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो मेरी प्यारी-प्यारी बहनों, आप लोग अगर मेरे चैनल पे नई हैं, तो मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, अपनी बहन को सपोर्ट करना है। यकीन करें, मैंने अपने किसी रिश्तेदारों को नहीं बताया हुआ कि मैंने व्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट किया है। मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ, या मैं व्लॉगिंग करती हूँ, या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैंने किसी को नहीं बताया हुआ। अब तक मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हुए हैं, सब ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे बताने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई मेरी खुशी से खुश नहीं होगा। ये बात तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, इसीलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया हुआ। मुझे सब बुरा-भला बोलेंगे, ताने मारेंगे। मेरी प्यारी बहनों से गुज़ारिश है, आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। तो मेरी प्यारी-प्यारी शहज़ादियों, अगर आप मैरिड हैं, तो आप अपना ख़याल रखें, ख़ुद अच्छे से रहें, अपने घर को अच्छे से रखें। अगर आप बच्चे वाली हैं, तो आप अपने बच्चों को जितना अच्छा रखेंगी, जितनी अच्छी तरबियत करेंगी, वो बड़े होके इसी तरह से बनेंगे। अपने बच्चों पे तवज्जो दीजिए, अपने आप पे तवज्जो दीजिए, अपने घर को साफ़-सुथरा रखिए, यही आपकी ज़िंदगी और यही आपकी जीत है। तो मेरी प्यारी-प्यारी बहनों, मेरी प्यारी-प्यारी शहज़ादियों, आप लोगों ने भी किसी की बातों को दिल पे नहीं लेना, आपने भी इग्नोर करना है, क्योंकि मैंने भी अपना बहुत टाइम इसी में गुज़ार दिया। लोग मुझे बोलते थे, मैं परेशान हो जाती थी, रोती रहती थी, अपने दिल पे ले लेती थी। डिप्रेशन में चले गई थी, परेशान होने लगी थी, एंग्ज़ायटी होने लगी थी। लेकिन फिर मैंने अपने आप का लाइफ़स्टाइल चेंज कर लिया। अब मैंने लोगों से दूरी इख्तियार कर ली है। अब कोई मुझे कुछ बोलता भी है तो मैं सोचती हूँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपने आप को बदलने की बहुत कोशिश की, और मैंने अपने आप को बदल लिया। तो मेरी बहनों, अगर आपको कोई कुछ कहे, या आप किसी वजह से परेशान हैं, तो आप इग्नोर करने की कोशिश करें। आप सोचें कि लोगों का तो काम ही होता है बोलना। आपने अपनी सेहत का ख़याल रखना है,
अपने बच्चों की सेहत का ख़्याल रखना है, अपना घर अच्छे से मैनेज करना है। क्योंकि देखें, आपका रब आपको देख रहा है, आप जितनी मेहनत करेंगी उसका सिला आपको ज़रूर मिलेगा, और अच्छाई का बदला अच्छाई ही होती है। कभी भी आपकी मेहनत, आपकी सच्चाई रायगा नहीं जाती। देखिए जी, मैगी बनके तैयार हो चुकी है और अब मैं खाने लगी हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी मैगी बनी है। चिकन भुनी हुई रखी हुई थी थोड़ी-सी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी, तो टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो देखिए जी, मेरा वक़्त ऐसे निकल गया कि मुझे पता ही नहीं चला। आप लोगों से बातें करने की एक आदत सी हो गई है, आप लोगों से एक अपनायत सी हो गई है। हिम्मत नहीं थी कुछ करने की, लेकिन आपसे बातें करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला। और सारा टाइम भी मैनेज हो गया और काम भी मैंने कर लिया है। अब बस आलू के पराठे ही बनाने की तैयारी करनी है। आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो करना है। कमेंट में आपने बताना है कि आपके यहाँ आलू के पराठे किस तरह से बनाए जाते हैं, क्या यही सब चीज़ें डाली जाती हैं या कुछ और भी ऐड किया जाता है? हिम्मत तो नहीं थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने बच्चों की फ़रमाइश पर आलू के पराठे बना लिए। क्योंकि जो बच्चे बोलते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मुझसे हो सके मैं उनकी बात मानूँ और उनकी पसंदीदा चीज़ें बनाऊँ। तो देखिए जी, मैंने आलू के पराठे बना लिए हैं। आलू के पराठे में थोड़ा-सा घी ज़्यादा डालें ताकि टेस्ट थोड़ा-सा अच्छा आ जाए। मैं तेल का इस्तेमाल नहीं करती, आलू के पराठे में मैं घी का इस्तेमाल करती हूँ। मेरी प्यारी-प्यारी बहनों, अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कोई बात पसंद आई हो, तो आपने मुझे सपोर्ट ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। तो देखिए जी, पराठे भी बनके तैयार हो रहे हैं। खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है पराठों की। देखें जी, सुबह उठने के कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जल्दी उठें, अपना काम जल्दी-जल्दी निपटा लें, फिर आपको अपने लिए बहुत सारा टाइम मिल जाता है। काम से फ्री होने के बाद मैं अपने सूट की स्टिचिंग करने बैठ जाऊँगी, अपने सूट की सिलाई करूँगी। तो देखिए जी, पराठा देखने में कितना अच्छा लग रहा है, बनके तैयार हो चुका है। कल के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने अपना किस तरह से सूट सिया है और आप लोगों को बताना है। मैं आप लोगों के साथ कल के व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी, जब सूट बन के तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छा ड्रेस मैंने अपने लिए सिलाई किया है। मैं बाहर दर्जी को नहीं देती हूँ, खुद से सीती हूँ, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, मेरे पास टाइम होता है। आराम से मैं थोड़ा-थोड़ा करके अपने स्टिचिंग मुकम्मल कर लेती हूँ और अपने 2 पैसे बचा लेती हूँ। क्योंकि अब सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियों का ड्रेस तो मैं बहुत ही ज़्यादा कम बनाती हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गर्मियों में कोई चीज़ अच्छी मिल रही होती है, सही कपड़ा मिल रहा होता है। अगर आप सर्दी के सूट सर्दी में लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा महँगा पड़ेगा। वहीं अगर आप शैनेल वग़ैरह या कोई ऐसा ड्रेस जो सर्दियों का हो और गर्मियों में ख़रीद लें, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा। मैं भी यही करती हूँ, पहले से लेकर रख लेती हूँ। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो अब हल्के-हल्के करके उनकी स्टिचिंग करूँगी। तो देखें जी, इसी तरह से आप अपनी समझदारी से अपने घर को मैनेज कर सकती हैं। कम बजट में, कम आमदनी में भी आप अच्छी तरीके से गुज़ारा कर सकती हैं और अपनी ख्वाहिशात, ज़रूरात को पूरा कर सकती हैं। तो देखिए जी, मेरे पराठे भी बनकर तैयार हो चुके हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपके, मेरे और हम सब के रोज़ी रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फ़रमाए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, पूरी देखी है, पसंद आई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। कल मिलूँगी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़याल रखें।